शादी को 10-11 बरस गुजर गए हों, घर में प्यारा सा बच्चा भी हो और माशी हालात भी खराब ना हो, इसके बावजूद मियाँ बीवी अचानक एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएं, तो इसकी कोई ना कोई ठोस वजह तो होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि साजिद और नायला के प्यार भरे रिश्ते के बीच कौन सी ऐसी चीज हायल हो गई थी कि बात अजनबियत से निकलकर सफाकी को छूने लगी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। घर में दावत का एहतमाम था। ये नायला का वसी और अरीज शानदार महलनुमा घर था, जिसके फर्श की टाइलें रोशनी पड़ने पर इस तरह चमक उठी जैसे सितारे चमक रहे हो। कोई भी नया मेहमान आता तो उसे घर के बजाय फार्म हाउस ही समझता था। शब्बीर ने देखा कि ऊपर चबूतरे पर आराम कुर्सी पर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, आओ ज़्यादा ऊपर आ जाओ। काशिफ ज़रा देख के आइएगा, स्टेयर्स आज ही वॉश किए हैं तो थोड़ी फिसलन हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी इधर से आइए। क्या हाल है? और बताइए क्या हो रहा है, कैसा आना हुआ? बस आज काफी दिनों के बाद उन्होंने जिद करी कि बहन के घर जाना है, तो मैं लेकर आ गया इनको। इसी बहाने हम भी आ गए पहली बार आपके घर पे। माशाल्लाह काफी अच्छा और बड़ा घर है। कितना बड़ा होगा ये? आई डोंट नो, आई थिंक इट्स 1 एकड़। अरे जाहिदा, तुम बेटे को लेके नहीं आई? नहीं, बेटे की बाजी तबीयत खराब थी तो अम्मी के पास छोड़कर आई हूँ, थोड़ा देखभाल कर लेंगे उसकी। अच्छा चले आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए कुछ इंतजाम कर लूँ अंदर जाकर। अरे नहीं भाई, आप कहाँ इंतजामात के चक्कर में पड़ रही हैं? हम आपसे मिलने आए और हम कोई गैर थोड़ी हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे घर आए हैं, इतना तो बनता ही है कि आपकी कुछ खातिर की जाए। चले भाई, आपकी पेशकश कबूल करते हैं, लेकिन आपके शौहर नजर नहीं आ रहे। कहाँ है भाई साहब? ड्यूटी, तुम्हें तो पता है कि वो दूसरे शहर में होते हैं। अरे भाई, माना कि काम जरूरी है, लेकिन घर पे भी तो कोई होना चाहिए ना, घर का भी तो ख्याल रखना चाहिए उनको। ऐसी बात नहीं है, वो प्रॉपर टाइम देते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अब काम की नौयत ही ऐसी है। वैसे मकान की कीमत कम से कम 25-30 करोड़ तो होगी। आई डोंट नो, कभी हिसाब ही नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। छोड़े मिस्टर, आप क्या हिसाब किताब लेकर बैठ गए हैं? बाजी आप जाएं। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे नायला का ये घर बहुत जबरदस्त है, मजे हैं यार नायला के। हाँ ये तो है। लेकिन क्या फायदा इतने बड़े घर का? शौहर 2-2 साल के बाद आता है, घर में कोई तकरीब भी नहीं होती है, और सिर्फ टोटल 3 लोग। इनके लिए तो फ्लैट भी बहुत था। छोड़े ना, आपको क्या है? नहीं मतलब मैं वैसे ही कह रहा था कि इतनी प्रॉपर्टी अगर मेरे पास होती ना, तो मैं तो सारी प्रॉपर्टी बेचता और सारा पैसा कारोबार में लगाता। एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेता और कारोबार के पैसे कमाता और तुम्हें ऐश कराता। अच्छा यार क्या फायदा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का? जब तक नायला को हिस्सा मिलेगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। काशिफ, जायदा, प्लीज कम इनसाइड, इट इज रेडी नाउ। नायला के बहनोई ने जब अपनी साली की प्रॉपर्टी देखी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसके दिल में लालच पैदा हुआ और वो जायदाद हथियाने के मंसूबे बनाने लगा। पहला मंसूबा तो ये था कि वो किसी तरह अपनी साली को उसके शौहर के खिलाफ करने में कामयाब हो जाए, जिसके बाद उसका काम आसान हो जाएगा। नायला की कार सड़क पर थी और उसका बहनोई काशिफ कार के सामने खड़ा था। नायला खिड़की से झांक रही थी। अरे नायला जी, आप खैरियत? अरे काशिफ तुम? अच्छा मैं बस जरा बाजार जा रही हूँ, तुम अंदर बैठो, मैं भी आई। वो मुलाजिम है, दरवाजा खोल देगा। बाजार जा रही है? खैरियत कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं ले आता हूँ। हाँ वो जरा सर्दियाँ आ रही है ना, तो मुझे कुछ सामान चाहिए था, तो इसलिए बाजार जा रही हूँ। हाँ ला दूंगा मैं। तुम ला दोगे? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं पैसे दे दूँ जरा। ये बताओ तुम लेकिन लाओगे कैसे? ओ बाइक है मेरे पास, ले आऊंगा मैं, और पैसे की जरूरत नहीं है। आप जाएं घर, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नायला ने गाड़ी घर की तरफ घुमाई और फिर वो मुखालिफ समतों में सफर करते देखे गए। काशिफ ने पता नहीं क्या चक्कर चलाया था कि उसकी साली अपने शौहर से मुतनफ्फिर होने लगी, और जब
वो एक बार सालाना छुट्टी पर घर आया तो दोनों मियाँ बीवी में झड़पें होने लगी। नायला का शौहर घर के बाहर बड़े चबूतरे पर आराम कुर्सी पर बैठा था। नायला सामने से हॉल में चाय की ट्रे लिए आती दिखाई दी और शौहर के सामने बैठ गई। ये लीजिए जनाब आपकी गर्मा गर्म चाय। अच्छा मैंने चीनी नहीं डाली है, डाल दूं क्या? नहीं छोड़ो बस ठीक है, कम कम दे रहा हूँ शुगर। ये आजकल पता नहीं लोगों को क्या खप सवार हो गया है चीनी नहीं पीने का। अब काशिफ को ही देखिए, वो भी चीनी छोड़ के बैठा है। यार लगता है उसका कुछ ज्यादा ही आना जाना हो गया है। हाँ बुला लेती हूँ जब कभी कोई काम होता है। मैंने उनको मना किया था, वो आदमी ठीक नहीं है। तो क्या करूं, घर में इतने काम होते हैं, बाजार भी जाना होता है, 10 तरह के काम होते हैं, वहाँ पे भी कोई है नहीं करने वाला, तो किसको बुलाऊं? मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो वो काम आ जाए। इंतहाई बेवकूफ और कीना परवा इंसान है वो। बेवकूफ? वो हमें बेवकूफ समझता है। वो कैसे? वो कह रहा था कि अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसकी होती तो वो इसको बेचकर 2 कमरे का फ्लैट लेता मियाँ बीवी के लिए और फिर आराम से ऐश करता। हाँ मुझे मालूम है, उसे तुमसे या मुझसे हमदर्दी थोड़ी है, इस कोठी पर नजर है, मुझे अंदाजा हो गया था। अच्छा मुझे जरा एक बात याद आई कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इस पूरे प्रॉपर्टी को और घर को बेच दें और इससे जो पैसा आएगा उसको हम कारोबार में लगाएं, तो हम बैरून मुल्क जाकर आबाद भी हो जाएंगे। मौका भी है, दस्तूर भी है, बैरून मुल्क के मजे भी ले लेंगे। अपनी अकल अपने पास रखो और मौसूफ से भी राब्ता कम कम। जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो, समझी? और वैसे चाय के साथ समोसा भी होता है। होता तो ले आती, खाना फ्रिज में रखा है, जायदा ने बुलाया है हम दोनों को दावत के ऊपर, लेकिन आप तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए मुझे ही अकेले जाना पड़ेगा। जो चाहे करो, लेकिन अगर उसने हमारे घर के मामले में ज्यादा मुदाखलत की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी? आपका तो दिमाग खराब हो गया है, जाके इलाज कराइए। अब तुम दिमाग खराब कर रही हो मेरा, जाओ यहाँ से। बीवी अकड़ दिखाती हुई चली गई और उसका शौहर एक ही घूंट में चाय हलक में उड़ेल कर उठ गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। नायला अपने बहनोई के कहने पर शौहर से मुतनफ्फिर हो चुकी थी। बस इसी बात का फायदा उठाकर उसके बहनोई ने एक रोज खतरनाक मंसूबा बना लिया। उसने अपने साड़ू के खिलाफ एक झूठा पर्चा कटवा दिया, जिसमें इल्जाम लगाया कि उसके साड़ू ने एक घरेलू तनाजे पर उसको कत्ल करने की धमकी दी थी। कई महीनों तक नायला का शौहर अदालतों के चक्कर लगाता रहा। शब्बीर ने देखा कि नायला और उसके शौहर में शदीद झड़प हो रही थी। देखो तुम चाहे कुछ भी करो, अपनी बहन को बीच में डालो, उससे बोलो तो इल्जामात वापस लो, वरना नुकसान उठाएगा। नहीं वो मेरी बात नहीं सुनती है। हाँ इसीलिए कि वो भी इसी मंसूबे का हिस्सा है, ताकि इस कोठी पर कब्जा किया जा सके। नायला का बहनोई हाथ धोकर साड़ू के पीछे पड़ गया था और उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर किसी भी तरह मकान पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपनी साली को यहाँ तक बहका दिया था कि वो शौहर से छुटकारा हासिल करने के बारे में सोचने लगी। नायला अपने घर के बाहर बड़े चबूतरे पर आराम कुर्सी पर बैठी थी और उसका बहनोई आता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाइए कैसी हैं नाले जी? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? बड़ा सर में दर्द हो रहा था, एक कप चाय मिल जाती तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बरकत 1 कप चाय लाना। और बताइए। वो एक खुशखबरी लेकर आया था आपके पास। अच्छा वो क्या? आप कह रही थी ना कि अगर आप खुला ले लें या आपको तलाक हो जाए हाँ। तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होगी। जी जी। मेरा एक दोस्त है, प्रॉपर्टी एजेंट है, उससे मैंने बात की है। वो कह रहा है कि मैं ये प्रॉपर्टी वो आपके नाम करवा देगा। उससे फिर ये फायदा होगा कि आप चाहे तो खुला ले लें। ये तो कसम से बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ आ जाए फिर देखना क्या करेंगे। क्या मतलब देखेंगे क्या करना है? अरे भाई सीधी सी बात है, आपने खुला लेनी है और उसके बाद देखिए इंसान के पास जब पैसा और आज़ादी होती है ना तो उसके लिए एंजॉय करने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। अपने बेटे को लीजिएगा और किसी भी मुल्क जाके शिफ्ट हो जाइएगा। पता नहीं।
नायला ने पहले तो शौहर से तलाक का मुतालबा किया और जब वो राजी न हुआ तो उसने खुला लेने की धमकी दी। नायला और उसका बहनोई कमरे में राज और न्याज कर रहे थे और नायला की बहन किचन में थी। अरे जाहिदा, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक ये चाय नहीं लाई? बाजी दूध ही नहीं लेकर आए अभी तक। क्या हो गया भाई? अरे ला के तो दिया है तुम्हें दूध। कहाँ ला कर दिया? अरे यार देखो, मैं बाइक पे भूल कर आ गया, 1 मिनट में लेकर आया। चलो तुम आके बैठ जाओ यहाँ पे। काशिफ चला गया तो नायला की बहन अपनी बहन के पास आकर बैठ गई। मैं उनको अच्छे तरीके से जानती हूँ, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्ची नहीं हूं मैं। एक बात कहूं, तुम्हारे भाई साहब से मेरा दिल भर गया है। पागल खपती इंसान है। मैंने बस फैसला कर लिया है, जितनी जल्दी हो मुझे अब आजाद जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अगर भाई साहब ने आपको तलाक भी ना दी और खुला से पहले अपनी सारी जायदाद बेचकर हड़प कर ली तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। लो, दूध भी आ गया। ये लो भाई, बाइक पे रख के भूल गया था, सॉरी। जाओ जल्दी से चाय बनाओ। और क्या बुराई हो रही थी मेरी बेगम से? तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारी आपस की बात है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, मैं जरा एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, रात को 8-9 बजे तक आ जाऊंगा। अगर तुम यहाँ ठहरोगी तो मुझे बताओ फिर। नहीं, बस मैं भी चलती हूँ, बाकी बातें तो फोन पे हो जाएंगी। यार मैंने खाने का इंतजाम किया था तुम। नायला के बहनोई ने उसे यकीन दिला दिया था कि अगर वो शौहर को रास्ते से हटा देगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वाकये को डकैती का रंग दे दिया जाएगा। मगर ऐसा न हो सका। मंसूबे के मुताबिक नायला ने कहा है, मैंने नशा आवर चीज मिलाकर शौहर को बेहोश कर दिया था और फिर उसके बहनोई काशिफ ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। फिर वो फरार हो गए थे और नायला ने डकैती का ड्रामा करके शोर मचाया था, लेकिन जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुलजिमान पकड़े गए और उन्होंने अपने जराइम का एतराफ भी कर लिया। उत्थे एक नायला बीबी ने काल की भी डकैती के दौरान उनके खामंद नूं मर्डर कर दिता है। असीं मौके ते गए हाँ, उत्थे जाके चैक किया। उस तो बाद जिहड़े उत्थों शवाहिद मिले, मोबाइल के जरिए, दूसरे अपने वसाइल के जरिए लोगों तो पुछ दसन तो बाद सानू उस औरत ते शक गुजरिया। उन्होंने शामिल तफ्तीश किया, वाकया सामने आया जिन्होंने डकैती का रंग दिता गया। और नायला ने आपदे खामंद नूं जिहड़ा कि फौज दे विच नैब सूबेदार से छुट्टी आया सी, उन्हें उनदी तो बाद एक आपदे बहनोई नाल नजायज़ तलक कायम कर लै सन। उनदे नाल मिल के आशना ते आपदे खामंद नूं कतल करवा दिता, जिन्होंने असीं कुछ दिनों दे विच मामले नूं हल करके उन्होंने अरेस्ट करके असला वगैरह सारा बरामद कर लिया। अल्लाह ने कामयाबी दी है। इत्तज़ात बयानी हमारे सामने आई तो हमने उन खतूत पर काम शुरू किया तो पता चला कि उसके बहनोई काशिफ ने एक उस्मान नामी लड़के के साथ ये तमाम मनसूबा बनाया और उस पर अमल दरामद के लिए जो टाइम उन्होंने मुकर्रर किया था उस रात का, तो उसकी बीवी ने नायला ने साजिद को नशा आवर दवाई पिलाई जिससे वो बेहोश होकर सो गया। तो रात के टाइम फिर ये काशिफ और उस्मान आए और उस्मान ने फायर किया है एक, जिससे उसकी डेथ हुई है, और दूसरा फायर किया है काशिफ ने। तो एनीवेज वो फिर हमने जब सारा चेक किया तो दूसरे दिन ये बात खुल गई थी कि ये नायला और काशिफ ने ये मिलकर किया है। तो जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने तमाम स्टोरी हमें ये बताई। फिर उसके साथ तमाम एविडेंस भी हमें मिल गई और फिर उनसे बात करके हमने, जो उस्मान नामी लड़का था वो शहर से बाहर था उस वक्त, तो उसको हमने फिर उसके कॉल डाटे की मदद से हमने उसकी लोकेशन ली, फिर हमने उसको अरेस्ट किया। तीसरे दिन वो भी अरेस्ट हो गया था, उससे पिस्टल भी बरामद हुआ और इस तरह ये जो स्टोरी थी अपने अंजाम को पहुंची। शब्बीर का कहना है कि दौलत और जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों में दरार डाल देती है और इंसान इस हद तक गिर जाता है कि अखलाकियात तक का जनाजा निकल जाता है। शब्बीर ने चिश्तिया में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मुल्जिमान को करारे वाकई सजा देने का
मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।